हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 6, जो कि है संगतकार। इसके जो लेखक हैं वो मंगलेश डबराल जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलेश डबराल जी का जो जन्म है वो सन 1948 में हुआ था। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गाँव में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो देहरादून में हुई थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करा। उसके बाद वो एक भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होती थी पूर्व ग्रह, उसमें वो सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाली अमृत प्रभात में भी उन्होंने कुछ दिन नौकरी करी। उसके बाद सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी उन्होंने संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वो नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े रहे थे और इनका जो निधन है वो 2020 में हुआ था। मंगलेश डबराल जो थे उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। यानी कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भी कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसके बाद उनकी जो कविताएं होती थी उनमें भारत की भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी उन्होंने जो अनुवाद हैं वो प्रकाशित किए हैं। उसके बाद उनके जो कविता के अतिरिक्त जो साहित्य हो गया, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर भी वो नियमित लेखन किया करते थे। अब हम यहाँ पर आते हैं चैप्टर पर। तो चैप्टर है संगतकार। संगतकार एक कविता है जिसमें कि बताया गया है कि जब एक मुख्य गायक गाता है तो उसका जो साथ देता है संगतकार, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी भूमिका कैसी है, कितनी है, कब है, कहाँ है, तो इस यानी कि संगतकार की जो भूमिका है उस पर महत्व किया गया है। ठीक है। और दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। और यानी कि जो संगतकार होता है तो वो कैसे मुख्य गायक का साथ देता है। और यदि आप कोई फिल्म या कोई पिक्चर, कोई संगीत, कोई नाटक देख रहे हैं तो उसमें भी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि जो नायक होता है, ठीक है, तो नायक के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो किस तरह से उनका महत्व होता है वो इस कविता में हमें बताया गया है। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ते हैं संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे जो है संगतकार का योगदान छिपा होता है। और जो मुख्य गायक है वो जैसे कि उसके जो चट्टान के समान गंभीर और भारी आवाज़ होती है, तो उसका जो संगतकार है वो भी अपनी अत्यंत सुंदर या कांपती हुई आवाज़ के साथ उसका साथ देता है। ऐसा लगता है कि जैसे जो संगतकार है या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या फिर उसका कोई परम शिष्य है या फिर कोई दूर का रिश्तेदार है जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया है। अपनेपन से जो मुख्य गायक है उसकी आवाज़ के साथ खूबसूरत स्वर मिलाता है और उसका कोई अपना ही हो सकता है। यानी कि जो मुख्य गायक है उसका कोई अपना ही हो सकता है जो उसकी आवाज़ के साथ अपने स्वर मिला रहा है। वह सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में अपना आलाप लगातार चलाता हुआ आया है। नेक्स्ट पर आते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों में गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान।
जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो मुख्य गायक है वो स्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में जब बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण, यानी कि जो मुख्य गायक है जब मुख्य गायक अपना संगीत का अलग अगला चरण जो है वो पकड़ता है, तो उस समय जो संगीतकार है उसकी मदद करता है और कठिन तानों की सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है, या फिर अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में वो खो जाता है, तब संगीतकार ही गाने के स्थाई को पकड़ता है। यहाँ जो कवि है, कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे आसपास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। तो उस समय जो संगीतकार है वो उसका जो स्थाई है उसको पकड़ता है। उस स्थिति में जो संगीतकार है वो मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम में चार चांद लगाता है। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वह मुख्य गायक का पीछे जो छूटा हुआ सामान है उसे समेट रहा हो और जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो कि अब वह संगीत सीख रहा था। नेक्स्ट पर आते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो उसकी आवाज़ जो है तार सप्तक में पहुंच जाती है। तार सप्तक यानी कि संगीत में जो सबसे तेज़ आवाज़ में गाया जाता है उसे तार सप्तक कहा जाता है। तो जो ऊंची आवाज़ के कारण जो उसका गला है वो बैठने लगता है, उस समय उसकी प्रेरणा बनता है या उसका साथ जो नहीं छोड़ता है वो होता है संगीतकार। ठीक है, उस समय उसकी जो गाने की शक्ति होती है वो समाप्त होने लगती है, उसका उत्साह भी शांत पड़ने लगता है, उसका स्वर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, बुझ जाता है और वह स्वयं को हतोत्साहित महसूस करने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि अब वह अच्छी तरह नहीं गा पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा गा चुका है या बोल चुका है कि उसका जो गला है अब वो नहीं इतना गा सकता है, या उसका गला जो है बैठ गया है या दर्द करने लगा है। तो जो गायक है वो समझ जाता है, तो उस समय जो उसका साथ देता है वो होता है संगीतकार। ठीक है, उसके बाद जो निराशा भरे उन्हीं क्षणों में जो संगीतकार है वो उसका मनोबल बढ़ाता है, उसके जो डूबते डूबते हुए स्वर हैं उनमें अपना स्वर जोड़ देता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। कभी कभी जो संगीतकार है वो अनावश्यक रूप से भी उसका साथ देकर मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता है। वह अपने राग के माध्यम से जो मुख्य गायक है उसको ये बताता है कि पहले गाया गया राग फिर से भी गाया जा सकता है। यह सब आभास कराते समय संगीतकार के हृदय में संकोच का स्वर साफ साफ सुनाई देता है। वह गाते समय ये कोशिश करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा ना उठ पाए। कवि का कहना है, कवि जो है वो कहते हैं कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता नहीं समझनी चाहिए बल्कि उसकी इंसानियत समझनी चाहिए। यानी कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता ना समझकर उसकी इंसानियत समझा जाए और उसकी इंसानियत समझना चाहिए, और गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह शक्ति एवं सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि अपने गुरु की महानता को ही महत्व देने का प्रयत्न करता है। हमारा यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।